मतलब कोई हमको बाबा बनाने का मकसद नहीं है कि आप यहाँ कोई आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी का स्थिति क्या है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। हमको मन हो रहा है तो पढ़ाई कर रहे हैं, मन हो रहा है तो छोड़ दे रहे हैं, मन हो रहा है तो कोई अच्छा चीज, हम अंदर से कमजोर पड़ रहे हैं। हमारे अंदर की जो ऊर्जा, हमारे अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, उसको ये ऐसा तो नहीं है कि आप मुखर्जी नगर में होम्योपैथिक वाला डॉक्टर के पास जाइएगा, एलोपैथिक वाला कि हमारा संकल्प शक्ति कमजोर है, 2-2 चम्मच लिख देते तो बढ़िया होता। आप लेट करेंगे ना मेहनत में, स्ट्रगल में, उतना ही आपका स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन शरीर गड़बड़ाया, सांस बंद हुआ, सारा काम क्लोज हो गया, तो चल देगा वो आपका सारा। पाएंगे तो जीवन भर जितना आप लेट करेंगे ना मेहनत में, स्ट्रगल में, उतना ही आपका स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। जितना ही मेहनत आप कम करेंगे इनिशियल लेवल पे, उतना आपका स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। हमें अपने अनुभव, मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है। और जो जितना जल्दी मेहनत कर लेता है, उसका जीवन उतना ही आसान और सफल होता हुआ चला जाता है। इस बात को समझिए। यहाँ बुलाने का मतलब कोई हमको बाबा बनाने का मकसद नहीं है कि आप यहाँ को यहाँ बुला लिया और हम आपको बाबा बना के भेज दिए। बाबा तो बहुत क्रांतिकारी होता है। विवेकानंद की बात कर रहे हैं हम, महर्षि अरविंद की बात कर रहे हैं हम, परम पूज्य गुरुदेव की बात कर रहे हैं कि जब आपके अंदर में अध्यात्म उतरता है ना, तो आप तो वो कर सकते हैं जो कल्पना नहीं किया होगा दुनिया। आप वो कर सकते, इतनी ताकत है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त है, हम अंदर से कमजोर पड़ रहे हैं। हमारे अंदर की जो ऊर्जा, हमारे अंदर की जो शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, उसको हमने लॉक कर दिया है। सब लॉक्ड पड़ा हुआ है, शांत पड़ा हुआ है। उसको जगाने का कोई और माध्यम नहीं है। उसको जगाने का जो माध्यम है, गायत्री मंत्र है, ध्यान है। जब आप जीवन में सुबह में इन्वेस्ट करेंगे आपके अंदर में, तो आप देखेंगे आपके अंदर वो ऊर्जा इतनी तेज हो जाएगी कि आपको लगने लगेगा हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको जीवन का मैं रहस्य बताता हूं। आप आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने चेतना के बदौलत है। आपकी चेतना जैसी है, आप वैसे ही हैं। आप ये मान के चलिए। अब आपको पता नहीं कि चेतना क्या होता है। चेतना क्या होता है कि जैसे आपके मन में ये भाव चल रहा है कि हम तो दीनहीन आदमी हैं, हम तो कमजोर हैं, हमसे क्या हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यही आपकी चेतना है। वो चेतना कन्विंस्ड है अंदर में कि इसकी यही स्थिति है, इसको इतना ही मिलना चाहिए। और अगर आप अंदर से वो भाव आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, अंदर से जब फीलिंग आने लगेगा, जब आपको क्लैरिटी आने लगेगा कि मैं कर सकता हूं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी चेतना उस तरह से जागृत होने लगती है और आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी का स्थिति क्या है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। हमको मन हो रहा है तो पढ़ाई कर रहे हैं, मन हो रहा है तो छोड़ दे रहे हैं, मन हो रहा है तो कोई अच्छा चीज हमको समझ में आया, गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए। तो ऐसे जो है ना, जब आपकी स्थिति ऐसी रहेगी, ढुलमुल वाली रहेगी, तो आपकी जीवन भी ढुलमुल वाली रहेगी। ढुलमुल वाली स्थिति में क्या होता है कि हम आए थे यहाँ आईएएस बनने के लिए, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं सीजीएल पढ़ो, फिर धीरे धीरे आया कि नहीं बीपीएससी टीचर निकला है उसमें जाओ, फिर धीरे धीरे समझ में आया नहीं वो बिहार में जो है चपरासी का निकला। मतलब मैंने ये देखा कि जो आईएएस की तैयारी करने आया वो लाइन में लगा हुआ है वहाँ जहाँ चपरासी का वैकेंसी चल रहा है, और वहाँ पूछ रहा है कि आप क्या किए हैं, तो बोला कि हमारा हम जो है पीजी किए हैं और परसुइंग पीएचडी भी चल रहा है हमारा, और वहाँ के कुछ भी मिल जाए। मतलब आपका हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई काम खराब है, चाहे कोई काम अच्छा है, लेकिन हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो वो क्षमता है, वो ताकत है, आप, हमारा स्थिति वो है नहीं, हमारी स्थिति बहुत ढुलमुल वाली है, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं जीवन में। तो जीवन बहुत क्लियर है, खास करके युवाओं के लिए, कि अगर हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, दो बातें हैं कि आपका संकल्प शक्ति अगर मजबूत नहीं है, अगर है तो ठीक है आप आगे बढ़िए, और नहीं है तो टेबलेट लेना पड़ेगा ना। उसका बुखार चढ़ा हुआ है तो उसका दवा इलाज कराना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि आप मुखर्जी नगर में होम्योपैथिक वाला डॉक्टर के पास जाइएगा, एलोपैथिक वाला कि हमारा संकल्प शक्ति कमजोर है, 2-2 चम्मच लिख देते तो बढ़िया होता। ऐसा तो नहीं है। वो तो दवाएं आपको यहीं मिलेगा। अगर आप संकल्प शक्ति आपको मजबूत करना है तो बहुत क्लियर है और स्पष्ट है कि आप सुबह के 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट आप जरूर कीजिए। वो किस रूप में कीजिए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला चीज कि जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या है, शरीर, इसी से सारा चीज होता है ना। शरीर अगर ठीक नहीं रहा आपका, तो जो आपके अंदर की शक्ति है, ऊर्जा है, चेतना है, आत्मा है, निकल लेगा वो।
जब तक शरीर है तभी तक है, हाथ पैर चल रहा है। और जिस दिन शरीर गड़बड़ाया, सांस बंद हुआ, सारा काम क्लोज हो गया, तो चल देगा वो आपका सारा। तो पहला चीज क्या हो गया, आपका जो शरीर है वो फिट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। परसों जो है हम ऐसे ही लैपटॉप चला रहे थे, हमारा अचानक से बंद हो गया। हम बोले जा, सारा चीज करके देख ली, कुछ नहीं हो पाया। तो पता किए, जो हम अपने आईटी डिपार्टमेंट को दिए, तो बोला मदरबोर्ड इसका चला गया। मदरबोर्ड चला गया, अब तो फिर हमको दूसरा अलॉट किया, जो भी है। तो कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। अगर हार्डवेयर आपका गड़बड़ है तो कितना भी आप कर लीजिए, कुछ काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। शरीर को स्वस्थ रखना सबसे हमारा प्रायोरिटी है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है ना कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो आप बहुत सोचने के बाद यही निष्कर्ष निकालेंगे कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे प्रायोरिटी है, जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा युवापन है, हमको जो मन होता है वो करते हैं। इसका इफेक्ट आपको बाद में समझ में आएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि खास करके युवाओं के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपका खान पान सही होना चाहिए। आपको 20 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, आपके बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसको सूत्र मान के चलिए, है आप जानते ही इस बात को, लेकिन करते नहीं। इसको करके देखिए, इसका लाभ आपको दिखाई देगा। संकल्प शक्ति को मजबूत करिए। संकल्प शक्ति कैसे मजबूत होगा? संकल्प शक्ति मजबूत होगा, सप्ताह में 1 दिन उपवास कीजिए, देखिए आपका संकल्प शक्ति कैसे मजबूत।